हजरात हजरात हजरात, अगर रिजल्ट में आ रहे हैं अच्छे नंबर तो बनवा लो ये सारे कागजात, वरना एडमिशन हो सकता है कैंसिल। ठीक है, राइमिंग तो नहीं बनी, लेकिन अगर आप ये सारे काम नहीं करते हैं तो सीरियसली आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये सारे कागजात ऐसे हैं जिनमें से एक भी अगर मिस हुआ तो आपका बड़े यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरे मेहनत के बावजूद भी खत्म हो सकता है। रिजल्ट जारी हो चुका है, अपने रिजल्ट को एक बार हमारे साथ साझा जरूर करिएगा ताकि हम लोग एक कट ऑफ एनालिसिस कर सके कि आपके सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है। जल्द ही एक पूरा जो है वो फुल फ्लेज्ड कट ऑफ की वीडियो आने वाली है, उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल्स इस चैनल पे सबसे पहले सबसे सटीक तौर पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखो बच्चों, एक चीज तो पहली चीज ये है कि मोस्टली लोगों के पास कागजात रहते हैं जो कागजात जरूरी होने चाहिए। नंबर 1 जो 10-12 का मार्कशीट है, नंबर 2 है आपका यूजी के डेटा है, यूजी के डेटा के बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो आपके यूजी में डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, जो आगे चल के मिलेंगे, उसको लेते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं ऑथेंटिक सोर्स पे। ठीक है, ये है आपका ऑथेंटिक सोर्स, यानी कि जेएनयू का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इस साल का शायद पिछले साल का है, और इसमें आपको पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है कि कौन सा डेटा, कौन सा कागज आपको लेकर के आना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले देख लो, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर यहां क्या लिखा हुआ है? तो यहां बाबू लिखा हुआ है कि आपको अपना सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड जो है वो 2 कॉपीज रखनी है। तो यानी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट मार लीजिए उसको, ठीक है, और 2 कॉपीज उसकी रख लीजिए। 5 सेट्स ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म, ये क्या है सर? तो जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मैं आपको फुल पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भर करके पूरा बताऊंगा कैसे भरना है, और लास्ट में प्रिंट होकर के प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपको मिलता है। 8 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मैंने जब आपको सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरवाया था उसी समय बताया था कि आपको ये सावधानी रखनी है कि ये जो पासपोर्ट साइज यहां लगा रहे हैं वो हर जगह के लिए यूज हो जाए। तो एक अच्छे मात्रा में आप अपने पास ये पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना। अगर नहीं भी है तो पुरानी ही या नई जो है वो आप खिंचा करके अपने पास एटलीस्ट 30 के आसपास तो एटलीस्ट रख ही लो, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे अभी लगने वाले हैं। ठीक है, नंबर 3 हो गया ये पासपोर्ट साइज फोटो। उसके आगे अगर हम बात करें तो आपका जो मैट्रिक का, ठीक है, मैट्रिक का आपका सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपीज होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपका जो रिजल्ट है मैट्रिक का वो आप कॉपी करा लो। ठीक है, उसके साथ साथ हायर सेकेंडरी के लिए प्री यूनिवर्सिटी इंडियन स्कूल सिस्टम या सीनियर स्कूल के लिए यानी +2, और साथ ही साथ आपका मैट्रिक का, इन दोनों का आपको कागजात यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है वो आपका किस चीज के लिए यूज होगा? तो ये आपका डीओबी मैच करने के लिए यूज होगा। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें आपकी बहुत ही अच्छे से उस पर लिखी हो। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, ये ध्यान में रखना, ये अभी नहीं मिल रहा होगा। अगर आप इस साल पास आउट हो रहे हैं, अगर पिछले साल पास आउट है तो जाइए और अपने जो इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने यूजी किया है तो वहां पे आप जो है वो क्या करेंगे, सीसी और साथ ही साथ टीसी, और एक तीसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन तीनों चीजों को आप इशू कराएंगे और अपने पास रख लेंगे। अगर पास आउट नहीं है, अगर पास आउट नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही आप पास आउट होते हैं, रिजल्ट जारी हो जाता है, तो फिर ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। और ये देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, कोई भी मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है ना कि तुरंत बोल देगी कि नहीं भाई नहीं है कागज, जाओ एडमिशन कैंसिल। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको 31 अक्टूबर तक टाइम मिलता है। ठीक है, ये 31 अक्टूबर तक आपको टाइम मिलेगा 2025 तक कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ला करके दे दे, क्योंकि आपके पास अगर आपने अभी यूजी किया है तो प्रोबेबली कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जून जुलाई तक ही आपका 6th सेमेस्टर का, या अभी मान लो कि 8th सेमेस्टर अगर कोई होगा तो 6th सेमेस्टर तक का आप डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते। तो एटलीस्ट आपके पास अभी क्या होना चाहिए, 4th सेमेस्टर तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 6th सेमेस्टर तक का जो है वो 31 अक्टूबर तक आपको प्रोड्यूस कर देना है। बात समझ में आ गई? चलो, ये चीज हो गया हमारा नंबर 1 चीज है जो हमने यहां बात कर लिया। आगे आते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, 2 सेल्फ अटेस्टेड। हाँ, ये देखो बैचलर की डिग्री वाला डेटा यहां पे दे दिया।
अब देखो यहां पे क्या है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर हमें ये अप्रैल के बाद का चाहिए या हमें पहले का चाहिए। देखो एक चीज है कि जब सीयूईटी का फॉर्म भरवाया था हमने, तो उस समय ये बताया था कि भाई अभी ही बनवा लो, ठीक है, अभी बनवा लो, प्रोबेबली बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि अगस्त 2024, ठीक है, अगस्त 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका इसके बाद का है तो ऑलमोस्ट आप दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं ऐसे संजीदा तौर पे बात करूं तो जनवरी 2025 के बाद का अगर है तो आप जो है वो एकदम निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपसे हो सके, अगर मान लो कि अगस्त से दिसंबर के बीच का है तो एक बार कोशिश कर लो, अगर नया बन जाता है तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बात समझ में आ गई? बाकी जनवरी के बाद वालों को कोई समस्या नहीं है, नया बनाने की कोशिश मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए, OBC के लिए, PWD के लिए। ध्यान रखना PWD वाले जितने भी बच्चे हैं अपने कागज को तैयार रखना, जितना भी कागज आपका जो भी आपकी दिव्यांगता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कागज होना चाहिए। EWS कैटेगरी के लिए आपका। हाँ, अब एक चीज क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ सेंट्रल और स्टेट वाला क्या इशू है? तो देखो भाई, जो भी कागज होने चाहिए वो सेंट्रल का ही होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे क्या है, मान लो कि एक हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में कुछ कुछ ऐसे कास्ट हैं जो OBC में आते हैं, लेकिन वही सेंट्रल वाला जो है वो उसको SC मानता है, या फिर उल्टा भी कई बार हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सेंट्रल वाला है वो मान्य होता है। सर ये कैसे बनवाया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, आप जब जाओगे ना, जो आपका ब्लॉक होगा वहां पे जाकर के आप इस कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाओगे और उसके बाद उसको DM लेवल पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। DM लेवल पे अप्लाई कर देना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो सेंट्रल लेवल पे बन जाए, ठीक है। ये जो है वो आपका कलेक्ट्रेट से बनता है, जाकर के सेंट्रल लेवल का ही बनवाना, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये 2025 वाला ये, ठीक है, यानी नया ये आपका सर्कुलेशन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। कैंडिडेट सबमिटिंग द इंटरनेट डाउनलोडिंग मार्कशीट आर एडवाइज टू सबमिट द फाइनल मार्कशीट विद ड्यू ऑथेंटिक कॉम्प्लीमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव, यानी आपको जो है वो सिंपली ओरिजिनल भी वहां ले जाकर के दिखाना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी अ सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन बिलोंग टू फाइंड इक्विवेलेंट और टू द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये फॉरेन में अगर आपने किया है तो वो जो आपका डिग्री है वो लगभग बराबर होना चाहिए यूजी के, ऐसी चीजें यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर आप जो है वो एम्प्लॉयड हैं और कहीं से छुट्टी लेकर के आ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ लेकर के आना होगा। ऑनलाइन पेमेंट यहाँ लिखा हुआ है, MA MSc के लिए आपको 313 रुपए पेमेंट करना होता है प्री इनरोलमेंट के लिए। ये जो है वो इस बार या पिछले साल का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आगे देखो, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ सबमिट करना होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है उसके बारे में आराम से, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट CC हो गया, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग और डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। ये देखो, डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, इसको गैप ईयर वगैरह सर्टिफिकेट बोलते हैं और अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो ये चिंता मत करना, गैप ईयर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, एंटी रैगिंग क्या है? तो एंटी रैगिंग का जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको हमारे ऐप द हिस्टोरिका पे मिल जाएगा। तो आप जाकर के एक बार हमारे ऐप को द हिस्टोरिका को डाउनलोड कर लेना, उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, BHU के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते। वो तो था JNU का, और ये जो डेटा है इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दे, इतना डेटा अगर आपके पास है तो ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबका कवर हो जाता है, ठीक है। चाहे वो BBAU हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो, असम यूनिवर्सिटी हो, मणिपुर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका हो, या फिर इधर अगर हम आ जाएं तो कोई भी किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी है, हर जगह पे ये जो है डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं और इतने ही चाहिए होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, आपको क्या चाहिए भाई, तो हाई स्कूल मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको देना होगा। अच्छा, कई जगह पे ये होता है कि आपका रिजल्ट आता है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट अलग से आता है, तो यहां पे ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपका सर्टिफिकेट आ रहा है तो सर्टिफिकेट प्लस रिजल्ट, अगर जो है वो सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है तो केवल और केवल आप रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेंगे। हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का और यूजी का जो है वो आपका अगर अप टू 4th सेमेस्टर तो देना ही पड़ेगा, अप टू 4th सेमेस्टर तो देना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट ध्यान में रखना, ये जो है वो नया आपको चाहिए, ठीक है।
ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी सीसी एंड माइग्रेशन, ये सारा हाँ ओरिजिनल ये जमा होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रैगिंग, ठीक है, ये आपका क्या है, एंटी रैगिंग हब, ये मैं बताऊंगा कि कहां से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रेजिडेंस डोजियर फॉर्म, ये एक पिताजी का होता है और एक अपना होता है। फिर अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपका जो वहां पे कॉल आपके पोर्टल पर जनरेट होता है, एक जो है वो कागज जनरेट होगा, वो कागज लेकर के यहां आना होगा। नेक्स्ट है आपका बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है जहां पे आप प्रेफरेंस भरोगे कि मुझे मेन कैंपस चाहिए, फिर डीएवी चाहिए, फिर आपका मान लो कोई भी लड़कियां हैं अगर तो वीसीडब्ल्यू चाहिए, फिर वीकेम चाहिए, आर्य महिला चाहिए, जो भी ऐसे ऐसे पूरा आपको लिस्ट देना होगा, तो वो आपको यहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा डॉक्यूमेंट का जो हमने द हिस्टोरिका पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। द हिस्टोरिका ऐप जो है वो हमारा आप डाउनलोड करेंगे, द हिस्टोरिका ऐप, और यहां से आपको ये जो है वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ये डेटा मिल जाएगा, बीएचयू का डोजियर फॉर्म, एमएमवी का डोजियर फॉर्म, स्टूडेंट्स एंटी रैगिंग और पेरेंट्स एंटी रैगिंग, ये सारी चीजें आपको उस समय जरूरत पड़ेंगी। तो अगर अभी आप देख रहे हैं अभी ही जरूरत है तो आराम से इसको डाउनलोड करके फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। चले जाओगे आप फ्री मटेरियल में, फ्री मटेरियल में आपको सीवीटी पीजी 2025 का डॉक्यूमेंट्स मिलेगा और उसमें जाकर के आप इन डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हो। डीयूपीजी के लिए एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ आपका सीवीटी पीजी का रिजल्ट 10-12 का मार्कशीट, और साथ ही साथ आपका माइग्रेशन और डीयू आईडी कार्ड। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है। ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं वहां से तो आपको 50% छूट भी मिलती है, तो उसी 50% के लिए आपको यहाँ पे या तो आपको माइग्रेशन देना होगा अगर आप बाहर के हैं, और अगर आप डीयू के हैं तो फिर आपको डीयू की आईडी कार्ड देनी होगी। ये ध्यान में रखना कि 50% जो रिजर्वेशन है वो उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बच्चे वहां से बीए ऑनर्स करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम वालों को ये ऑफर नहीं मिलता है, सिंपल सी बात है। चलो आगे आते हैं। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा हम एक्सेप्शन केस में बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 केस ये है कि मेरा जो है वो बैक लग गया था किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है। बाकी नॉर्मल बच्चों के लिए हमने पूरी बात बता दी है, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। इससे पहले मैं ये बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ करके अगर जाना चाहते हो तो ये देख लो। यहां पे हमारा द हिस्टोरिका का जो सीवीटी पीजी 2026 का जो कोर्स है वो आ चुका है भाई। चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, एलएलबी हो, किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम है, आप इसके लिए हमारे जो नंबर है 8604880307, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोर्स हमारा स्टार्ट होता है वैसे ही हम आपको संपर्क कर पाए, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं बैक लगने वाले कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। या फिर आपका 6th सेमेस्टर में बैक लग गया हो या 5th सेमेस्टर में बैक लग गया हो। देखो, अगर पहले आपका बैक लगा होगा तो आपका एग्जाम हो चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ होगा तो आगे हो जाएगा, और लगभग ये सारी यूनिवर्सिटीज में अगर आप पास आउट हो जाते हैं, यानी कि आप वो सब्सिडरी जो एग्जाम हो रहा है वो पास कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप फेल भी है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में, तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको एग्जाम जो दिया जा रहा है वो पास करना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बैक लगने वाली पहली कंडीशन जो है वो हमारी यही है। दूसरा कंडीशन है कि जो है वो हमारा डेटा मिसमैच हो रहा है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि मम्मी का नाम कुछ और है आपके 10th पे, और आपका आधार कार्ड पे कुछ और है, और जो फॉर्म भरे हो वहां कुछ और है। तो यहां ऐसे कंडीशन में क्या करना है, डेटा अगर मिसमैच हो रहा है तो आप ध्यान में रखना कि उसको पहले अगर हो सकता है तो सुधरवाने की कोशिश करो। अगर सुधर नहीं रहा है तो यहां पे एफिडेविट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या होता है सर, तो ये कोर्ट से निकलता है और वहां पे लिखा रहेगा, वकील से बात करोगे एफिडेविट इस चीज के लिए बनाना है तो वो आराम से आपको बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 150 रुपए लगता है, 150 नहीं, मतलब मान लो कि 250-300 रुपए लगेगा, आराम से आपका उस पर लिख के आ जाएगा कि फलाने जी और फलाने जी एक ही है। मान लो जैसे रीता देवी है और रीता कुमारी है, माता जी का नाम या अपना ही नाम, सॉरी अपना नाम कैसे हो सकता है, हाँ वैसे हो भी सकता है, चलो माता जी का नाम मान लो कि रीता देवी और रीता कुमारी है, तो वहां पे वो लिख के दे देंगे ना, जज जो है वो लिख के दे देंगे कि रीता देवी और रीता कुमारी एक ही जो है वो इंसान है, ये जो है वो हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये एफिडेविट हो गया। या डेट ऑफ बर्थ भी मान लो कि इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये और ये दोनों सेम ही है, ये एक ही लड़का है, इस तरह का एफिडेविट आपको वहां प्रोड्यूस करना होगा। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज और मुझे एक ध्यान में आई थी, मिसमैच के अलावा और क्या एक ध्यान में आया था मुझे अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था वो, बैक लग सकता है या फिर हमारा डेटा मिसमैच हो सकता है,
ठीक है। हाँ, अब यहां पे है कि एक जो है वो हमने जनरल से फॉर्म भरा हुआ है, जनरल से फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या हम ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी का हम डेटा लगा सकते हैं या नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ध्यान से देख लेना, ये बात मैं बहुत ही दावे के साथ बोल रहा हूं कि आप जो है वो अगर यहां सीयूईटी में जनरल आपने रख दिया क्योंकि आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट आ गया है तो उस कॉलेज का आप जब फॉर्म भर रहे हो, कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म भर रहे हो, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को डाल सकते हो, यानी कि ओबीसी एससी एसटी आप लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। अब मुझे नहीं लगता कोई भी प्रकार का डाउट आपका बचा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेना भाई, और ये ध्यान में रखना कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन, तो डू सजेस्ट दैट, और वी आर हियर टू जस्ट सर्व यू। We are trying our best to give you all the materials, all the things, all the teachings from ourselves, और just do subscribe, please do subscribe, है ना। आप ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं बसंत देता हूँ, अलविदा, शुक्रिया।